द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, बिना पछतावे आगे कैसे बढ़े। कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं छोड़ पाते। हम उस इंसान से जुड़ी यादों को छोड़ नहीं पाते। कभी कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कभी कोई अपना बदल जाता है, कभी कोई सपना टूट जाता है, और हम बार बार खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? काश मैंने कुछ अलग किया होता, काश वो वापस आ जाए। लेकिन जिंदगी का सबसे मुश्किल सच यही है, हर चीज जिसे हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आती। कुछ लोग हमें प्यार सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें मजबूत बनाने, और कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि किसी चीज को पकड़कर रखना और किसी चीज को जाने देना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कैसे किसी इंसान, रिश्ते, दर्द या पुराने चैप्टर को बिना पछतावे के पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। नंबर 1, स्वीकार करो कि सब कुछ हमेशा नहीं रहता। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहे, जो हमारे साथ है वो हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। किसी चीज के खत्म हो जाने का मतलब यह नहीं कि वो बेकार थी। कुछ रिश्ते अपनी पूरी उम्र के लिए नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने आपको कुछ दिया होगा, एक याद, एक सीख, एक अनुभव, और शायद सबसे जरूरी, आपका एक बेहतर वर्जन। इसलिए जो खत्म हो चुका है उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हीलिंग। नंबर 2, हर चीज का जवाब ढूंढना बंद करो। कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमारा दिमाग लगातार सवाल करता रहता है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की? लेकिन हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपको कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, कुछ रिश्ते बिना प्रॉपर क्लोजर के खत्म होंगे, और आपको यह सीखना होगा कि हर कहानी का अंत समझ में आए। यह जरूरी नहीं। कभी कभी क्लोजर सामने वाले से नहीं, खुद से मिलता है। अपने आप से कहिए, जो हुआ वो मेरी पूरी जिंदगी नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर था, और चैप्टर खत्म होने के बाद पूरी किताब बंद नहीं की जाती, अगला चैप्टर शुरू किया जाता है। नंबर 3, खुद को दोष देना बंद करो। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ दूसरे इंसान को छोड़ना नहीं है। कभी कभी हमें अपने पुराने वर्जन को भी छोड़ना पड़ता है। वो वर्जन जो हर चीज को ठीक करने की कोशिश करता था, जो हर रिश्ता बचाना चाहता था, जो हर गलती के लिए खुद को ब्लेम करता था। लेकिन याद रखिए, आपने उस समय वही किया जो आपको उस समय सही लगा। आज अगर आपको ज्यादा समझ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप तब बेवकूफ थे। इसका मतलब है आपने जिंदगी से सीखा है। इसलिए अपने पुराने फैसलों को बार बार पनिश मत कीजिए। अपने पास्ट को देखकर कहिए, हाँ मुझसे गलतियां हुई, लेकिन मैंने उनसे सीखा है, और फिर आगे बढ़ जाइए। नंबर 4, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी एनर्जी उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। किसी का प्यार, किसी की सोच, किसी का डिसीजन, किसी का वापस आना। आप किसी को फोर्स करके आपसे प्यार नहीं करवा सकते। आप किसी को मजबूर करके आपकी वैल्यू नहीं समझा सकते, और आप किसी को रोककर उसे अपना नहीं बना सकते।
लेकिन आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, आपका अगला कदम। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको कहां जाना है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, और अपनी एनर्जी वहीं लगाइए। नंबर 5, लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार गया। नहीं, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। एक ऐसी जगह से निकल जाना जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। एक ऐसे रिश्ते को छोड़ देना जो आपको लगातार हर्ट कर रहा है। एक ऐसी उम्मीद को छोड़ देना जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। यह कमजोरी नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। याद रखिए, यू डोंट लूज पीपल बाय लेटिंग देम गो, समटाइम्स यू फाइंड योरसेल्फ। नंबर 6, अपने भविष्य को अपने अतीत से बड़ा बनाओ। आपका पास्ट कितना भी पेनफुल क्यों न रहा हो, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर आज आपका दिल टूटा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी टूट गई है। अगर कोई रिश्ता खत्म हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर कभी खुश नहीं होंगे। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है ताकि आप उस रास्ते पर चलें जिसे आपने कभी देखा ही नहीं था। इसलिए अपने पास्ट को देखते हुए अपना फ्यूचर मत खो दीजिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उसके लिए जगह बनाइए। शायद आज भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे। कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई पुरानी याद, कोई गलती या कोई ऐसा सपना जो अब आपका नहीं रहा। तो आज खुद से एक बात कहिए, मैं उसे मिटाऊंगा नहीं, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं अपने पास्ट को बदल नहीं सकता, लेकिन अपना फ्यूचर जरूर बदल सकता हूं। और सबसे जरूरी, मैं उस चीज के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि जिंदगी का मतलब हर चीज को पकड़े रखना नहीं है। कभी कभी खुश रहने के लिए कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है। और शायद लेटिंग गो इजंट अबाउट लूजिंग समथिंग, इट्स अबाउट मेकिंग स्पेस फॉर समथिंग बेटर। तो जो चला गया उसे शांति से जाने दो, जो खत्म हो गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक चैप्टर खत्म हुआ है, पूरी किताब नहीं। और याद रखिए, समटाइम्स द हार्डेस्ट गुड बाय इज द बिगिनिंग ऑफ योर पीस।